बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मां के प्रति आस्था जग रही है तो एक अलग से आयोजन कर लें, अलग आयोजन होगा तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा। अगर निर्देश जारी किए गए हैं तो गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। बिना आईडी के पंडालों में एंट्री किसी को नहीं दिए जाने के निर्देश है और आयोजन में कोई खलल डालेगा तो दिक्कत होगी। कांग्रेस का यह कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम वाले इस देश में इस तरह की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। जब कोई निर्देश जारी किए गए हैं तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और मान लो इतना ही अगर धर्म के प्रति या माँ के प्रति आस्था है तो इन लोगों को एक अलग से गरबा का आयोजन रखना चाहिए। इससे समाज में संदेश भी अच्छा चला जाएगा। एक आयोजन खुद भी करें, बनाएं, व्यवधान न डालें। पर यह एक असफल गृह मंत्री की प्रतिक्रिया हो सकती है एक सभ्य समाज में, और वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है। यदि गृह मंत्री जी को रोकना है या रोकना था तो मोहन भागवत जी को रोकते, जिन्होंने जाकर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी है, बाकी का इमाम साहब के सामने सब किया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रोकना था, मोहन भागवत जी को। तो ये गृह मंत्री जी की हताशा, उनके मंत्रालय की असफलता और निरंकुशता साबित करती है। ग्वालियर आए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने के संकेत दिए हैं। बघेल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर रणनीतिकार चर्चा कर रहे हैं। एजेंडे में शामिल मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। देश हित में जो जरूरी होगा वो कानून बनाया जाएगा। उन्होंने देश में बलात्कार से झूठे मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। यह भी कहा कि इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की जांच में कसावट जरूरी है। प्रमुख रणनीतिकार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कॉमन सिविल कोड हमारी घोषणा पत्र में रहता है, तो जो था काशी एजेंडे में था, तो आप देख रहे हो कि कॉरिडोर बनाया, मथुरा में बहुत विकास हुआ है, अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 कहते थे तो खत्म हो गई है, 35 से खत्म हो गई है। 3 तलाक समाप्त करके मुस्लिम आबादी की आधी आबादी को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे, आज वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि अब वहाँ भारत का तिरंगा ही राष्ट्रीय ध्वज रहेगा और भारत का संविधान ही वहाँ पर लागू होगा। अलकायदा आतंकियों का भोपाल कनेक्शन सामने आया है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल पुलिस भोपाल सेंट्रल जेल में बंद जमात मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को अपने साथ ले गई। इन आरोपियों पर वहां UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज है, इसलिए इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया, क्योंकि बंगाल में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों ने इन दोनों आतंकियों के नाम बताए थे। इस बात की पुष्टि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी की है। ये JMB के लोग थे और JMB के 2 लोग जहीरुद्दीन और जैनुअल आबदीन को जो पकड़ा था पहले, उनको बंगाल की पुलिस प्रोटेक्शन वारंट के तहत हमारी पुलिस के साथ में यहाँ PFI के 4 गिरफ्तार लीडर्स को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। चारों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। PFI के चारों लीडर्स को भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया। NIA ने छापे की कार्रवाई की थी। इंदौर और उज्जैन से इन्हें पकड़ा गया था। NIA के अलावा MP ATS ने आरोपियों से पूछताछ की है।